हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो आज जो हम करने वाले बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जो इस बार आने वाला है, वैसे ही क्वेश्चन को हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। और क्या अगर हम लोगों का अगर नहीं हम लोग का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहा है? हम लोग का एग्ज़ाम 15 फरवरी से है। तो हम लोगों को मेनली इस समय क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल देता है। जैसे कि देखो, इस समय हम लोग को मेनली क्या फोकस करना चाहिए, रिवीजन पर। ठीक है। जितना भी आए पूरा पहले उसको रिवीजन करो। जितना पढ़े उसको रिवीजन करना है, इस समय मेनली फोकस करना है। और मोबाइल पर काफ़ी कम समय व्यक्त करना है। बहुत सा क्या होता है, बहुत सा बच्चे हैं कि मोबाइल पर अभी डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, रील्स वगैरह ज़्यादा देखने लग रहे हैं, गेम वगैरह में खेलने में व्यस्त हो जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मेनली आपको मोबाइल से काफ़ी दूर रखना है। कहने का आपको 2 घंटा या 3 घंटा मोबाइल लेक्चर के लिए देखना है। उसके बाद स्विच ऑफ मोबाइल हो जाना चाहिए। सभी बच्चों को कह रहे हैं कि मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि पता है अभी कितना दिन बचा हुआ है, कम से कम 10 से 15 दिन आपके लिए एग्जाम के लिए बचा हुआ है। तो इस समय आप नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, मेन ये चीज़ है। ठीक है। तो पढ़ना अभी से भी टाइम है, अभी से स्टार्ट कर दें। और जो डेली क्लास ला रहे हैं, जो डे 1 डे 2 डे 3, आज डे 4 क्लास है, सभी क्लास को एक्सेस कर ले, क्योंकि इसमें मैथ के टोटल वीवीआई क्वेश्चन जो 300 या शायद 300 क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसमें से कंफर्म आपको 50 आउट ऑफ 50 आप ला पाएंगे, इतना गारंटी हम देते हैं खुद। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद, क्योंकि हर एक वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते रहेगा। और क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि वहां पर आपको जितने भी मैथ के फॉर्मूले हैं और वीवीआई क्वेश्चन है, आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आपको किसी भी तरह की डाउट वगैरह है कि सर ये चीज़ प्रॉब्लम आ रहा है, सर इसको कैसे सॉल्व करें, तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर किसी भी तरह के प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो आपको चैनल को ज्वाइन हो जाना है, सभी चैनल में। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि हम लोगों का जो सेशन चल रहा था, जिस सेशन में क्या हुआ था, डे 1 में हम लोगों ने क्या चीज़ कंप्लीट किया था और क्या चीज़ उससे फायदा हुआ था, उसके बारे में बता रहे हैं। जिस बच्चे ने डे 1 वीडियो नहीं देखा है, उसके लिए एक चीज़ बताया जा रहा है कि डे 1 अगर कोई बच्चा कर लेता है तो उसका क्या होता है। डे 1 में हमने मेनली क्या किया है, 2 चैप्टर किया है, चैप्टर नंबर 1 एंड 2, रियल नंबर, चैप्टर नंबर 2, दोनों चैप्टर किए हैं। जिसमें से आप उस चैप्टर को कर लेते हैं तो आपका आता है 18 मार्क्स। ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, 18 मार्क्स पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब डे 2 में क्या था, डे 2 में हमने क्या किया था, डे 2 में चैप्टर नंबर 2 और 3 और 5, 3 और 4। ठीक है। तो जिसमें से आप उस चैप्टर को कर लेते हैं, डे 2 वाला को, तो उसमें से आपको आता है 12 मार्क्स कंफर्म। 12 मार्क्स से 12 मार्क्स से 15 मार्क्स के बीच में पूछेगा ही कंफर्म। ओके। अब चलते हैं डे 3, जो इसके पिछले वाले लेक्चर है, उसमें का क्या था। उसमें क्या मेनली हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 किया था। जिसमें से अगर आप लोग कर लेते हैं पूरी अच्छी तरह से, वीडियो को अच्छी तरह से देख कर बना लेते हैं, तो उसमें से आप लोगों को 17 मार्क्स पक्का हो जाएगा। कितना मार्क्स, 17 मार्क्स, टोटल 17 मार्क्स आप लोग पक्का हो जाएगा। ओके। और आज का जो मेनली है, आज क्या है, आज डे 4 है, लेक्चर नंबर 4 है। जिसमें से आपको अगर कौन कौन सा चैप्टर कराया जाएगा भैया, 10, 11, 12, ये तीनों चैप्टर इस वाले लेक्चर में आप लोगों को कराया जाएगा। सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ पेन पेपर 2 चीज ले लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, हमारे बनाने से हम क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा, आपको सबसे पहले पॉज करना है वीडियो को, उसके बाद उसको सॉल्यूशन करना है। और उसके बाद सॉल्यूशन करने के बाद आंसर आपको कमेंट में देना है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं या आपका जो बनाया हुआ सॉल्यूशन है वो सही है कि गलत है।
ठीक है। तो देखो आज का जो डे 3 है, सॉरी डे 4 है, उसमें अगर कर लेते हैं तो आप लोगों का कितना मार्क्स आएगा, उसमें से आप कर लेंगे तो आप लोगों का 15 मार्क्स कंफर्म होगा। ठीक है, 15 मार्क्स कंफर्म होगा टोटल। ऐसा ही हमने सोचा है 300 से ऊपर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, जिसमें से आप लोगों को एकदम 50 आउट ऑफ 50 का गारंटी मेरे साथ है। ठीक है, 50 आउट ऑफ 50 आप लोगों का पूरा हो जाएगा, 50 में 50 आप लोग ला लेंगे, ये मेरा गारंटी है। अगर आप लोग पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ से जोड़ लीजिए, इसमें से 18 आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है कंफर्म, तो क्या आएगा 18 12 कितना आता है 30 आता है। 30 में 30 में 17 जोड़िए 47 आएगा। 47 में आप 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 47 प्लस 15 कितना आएगा बताइए, 62। कितना आता है 12 2 और 5 62, टोटल 62 मार्क्स। हम लोग कितना चाहिए था, 50 मार्क्स चाहिए। 50 मार्क्स मतलब 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है 100 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो 50 मार्क्स चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को 62 हो जाएगा इस वीडियो को कंप्लीट कर पाएंगे तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है, जिसमें अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि 14 सेंटीमीटर वाले व्यास अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं आप। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन बताएं क्या होगा। एक 14 सेंटीमीटर का एक अर्धगोला दिया हुआ है, ओके, और आप लोगों को बताना है कि आप इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन आसान होता है, काफी मतलब मॉडरेट भी होता है, डिफिकल्ट भी होता है। उस क्वेश्चन को समझना है और उसके फॉर्मूले को देखकर और कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन को डील करना होता है। चलो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आप लोगों को आंसर आ गया होगा तो कमेंट में आंसर दे दिए होंगे। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात किया जा रहा है कि एक अर्धगोला है, क्या है, अर्धगोला है मेरा। अर्धगोला किस ऐसे होगा, या हम इसको कर देते कटोरा के साइड, कटोरा जैसा बना देते हैं अर्धगोला मेरा, ये हो गया अर्धगोला। अभी ये बोला जा रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास, सबसे पहले तो यहाँ पर व्यास दिया हुआ मतलब डी मतलब डायमीटर 14 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर रेडियस फाइंड करना है। रेडियस क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। उसके बाद यहाँ पर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लोग आप लोग बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जल्दी कमेंट में इसका आंसर बताएं, बताएं इसका फॉर्मूला क्या होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर नहीं पता है तो इसे एक कॉपी के साइड में नोट कर लें। क्या होता है अर्धगोले का, मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार भी पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अर्धगोले का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये मेरा होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। देखो, गोला का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कुल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। क्योंकि संपूर्ण, देखो यहाँ पर, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या कंफ्यूजन होता है, अर्धगोला के हम लोग जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब कुल पूछा जाए, यहाँ पर क्या पूछा जाए, कुल पूछा जाए, तब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे को 2 पाई आर स्क्वायर याद है, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देगा, मतलब फॉर्मूला लगा देगा, तो उससे उसका आंसर नहीं आएगा। तो क्या आएगा इसका फॉर्मूला, 3 पाई आर स्क्वायर। इसको नोट कर ले, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, 3 पाई आर स्क्वायर होगा, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, पहले से ही पाई दिया हुआ, अगर 22/7 पाई ऐड करते हैं, मतलब यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू को, तो आपको फाइनली रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा। जैसे सपोज करो यहाँ पर 22/7 हम पुट कर दिए, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में रिजल्ट निकालेंगे तो उसका वैल्यू मतलब नहीं आएगा। तो उस समय क्या करना है, यहाँ पर पहले ऑप्शन को आपको देख लेना है किसमें है, पहले से पाई को यहाँ पर दिया हुआ था, पाई का वैल्यू यहाँ पर नहीं रखेंगे। क्या करेंगे, पाई का वैल्यू यहाँ पर नहीं रखेंगे, तो 3 इंटू पाई हो जाएगा मेरा। और यहाँ पर आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू मेरा 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, ये मेरा हो जाएगा 3 पाई 7 का स्क्वायर 49 49। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 तिया 27, 2 और 4 तिया 12, 12 2 14, 147 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ओके,
चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है कि यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन क्या होगा। तो आपको इसका कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। क्या होगा आप लोग बताएं जल्दी। देखो इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग तब तक बताएं, तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। कि कहा जा रहा है कि एक गोला है, सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, एक मेरा गोला है, ठीक है। ओके, ये मेरा क्या है, एक गोला है और इसकी त्रिज्या क्या दिया हुआ है, 2r। इसका यहाँ पर एक रेडियस है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 2r। चलो ये हो गया। जस्ट मिनट, 1 सेकेंड। चलो ओके, यहाँ पर दिया हुआ इसका वैल्यू 2r दिया हुआ, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2r। अब पूछा जा रहा है क्या कि इसका आयतन क्या होगा। सबसे पहले हम लोगों को पता होगा कि गोला का आयतन क्या होता है। गोला का आयतन क्या होता है पहले आप लोगों को पता है। गोला का आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, ये मेरा होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये मेरा इसका फॉर्मूला होता है, गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ओके, इसे कॉपी में साइड में नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। चलो अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगर हम रेडियस को मतलब त्रिज्या को दोगुना कर देते हैं, इसका मतलब यही है कि 2r कर देते हैं, तो मेरा आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 4/3 हो जाएगा और पाई को पाई लिख देते हैं और r का वैल्यू यहाँ पर 2r है, इसका वैल्यू के पावर q हो जाएगा। चलो 4/3 हो गया यहाँ पर और पाई हो गया यहाँ पर और 2 के पावर q, मतलब इसका क्या वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा मेरा 8 इंटू 8 और गुना में आर क्यू। अब दोनों को गुना करेंगे तो 8 चौके 32, 32/3 पाई आर क्यू। ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 32/3 पाई आर क्यू, ये ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यहाँ पर कि एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखो इसका सॉल्यूशन आप लोग करके कमेंट में आंसर बताएं, तब तक हम इसका साइड में सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप लोग आंसर जरूर दें, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि आप लोग कितना, आप लोगों को प्रिपरेशन चल रहा है, कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक शंकु का आयतन और आधार का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको शंकु का आयतन पता होना चाहिए और यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ 314 वर्ग सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, शंकु का आयतन फाइंड करते हैं। शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लोग बताएं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसे नोट डाउन कर ले आप लोग, ये फॉर्मूला होता है। अब पूछा जा रहा है ये कि यहाँ पर दिया हुआ पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ, आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 314। यहाँ पर दिया हुआ साइड में पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा। यहाँ पर क्या दिया हुआ, 1570 दिया हुआ मेरा आयतन, तो आयतन दिया हुआ 1570। ओके, यहाँ पर 1/3 हो गया और यहाँ पर पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 314, ठीक है। डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर देंगे और एच यहाँ पर मेरा पहले से ही है क्योंकि एच का वैल्यू ही फाइंड करना है हम लोग को। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को उस साइड भेज देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 314 डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पर एच, तो यहाँ पर एच का वैल्यू मिल जाएगा। तो एच का वैल्यू मिल जाएगा। सबसे पहले इसको तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो कैसे कटेगा, सबसे पहले ऊपर से 3 से तो ये नहीं कटेगा, पहले तो अधिया कर लेते हैं इसका। तो कितना आएगा, 5 एक बार में हो गया और यहाँ पर 10, 5 हो गया
और 14 7 157 आता है, 2 बार में डिवाइड करते हैं तो अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देख लेते हैं, सही तो है ना, 15 दूनी 30 और 14 7 सही है। अगर और इसको ऊपर करते हैं डिवाइड तो कितना आएगा, 7 हो जाएगा और 17 16 और 10 5 785 ये आया। अब क्या करेंगे, अगेन इसको डिवाइड करेंगे, अगेन डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, ये तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, अगर इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 से कट जाता है, करके देख लीजिएगा। तो h का वैल्यू आया मेरा फाइनल 5 इंटू 3 क्या आता है 15, तो इसका वैल्यू आ गया 15 सेंटीमीटर। कौन सा आ गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जिसका आया होगा, जिन बच्चों लोग का ऑप्शन नंबर बी आया है आंसर तो उनका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि एक शंकु दिया हुआ है, उसकी आधार की त्रिज्या r है और इसकी तिर्यक ऊंचाई l है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। तो सबसे पहले तो जानते होंगे कि शंकु कुछ ऐसा होता है। ओके, शंकु का बोला जा रहा है कि यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है, ये मेरा शंकु हो गया, और ये दिया हुआ तिर्यक रेखा जिसे एल से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, तिर्यक रेखा दिया हुआ जिसे एल से डिनोट करते हैं हम लोग, और तिर्यक ऊंचाई होता है इसको कहते हैं, और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फाइंड करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये मेरा होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग नोट कर लें, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है इसका फॉर्मूला। अब पूछा जा रहा है यहाँ पर किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r है और तिर्यक ऊंचाई l है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है कि यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। कितना आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है तो इसका सॉल्यूशन आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले बोला जा रहा है यहाँ पर, सबसे पहले देखते हैं मेरे पास सिलेंडर क्या है, नहीं है सिलेंडर, मतलब बेलन नहीं है। तो सबसे पहले बेलन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। बेलन कुछ इस तरह होता है, रुक जाओ 1 सेकेंड, देखो बेलन ये हो गया। चलो, पहले बोला जा रहा है कि यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ पहले से ही। ओके, ये मेरा हो गया बेलन, यहाँ पर पॉइंट हो गया, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, रेड सही रहेगा। चलो, ये हो गया मेरा बेलन। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो आधार की त्रिज्या है मेरा, ये मेरा कितना है, 14 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। तब पूछा जा रहा है इसकी ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई मतलब ये पूछा जा रहा है ऊंचाई, h का वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को, इसका वैल्यू। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। फॉर्मूला में आप लोग नोट डाउन कर लेना है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हम लोगों का। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच। ओके, इसको नोट डाउन कर लो कहीं साइड में। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर दिया हुआ 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम यहाँ पर एरिया दिया हुआ, मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच, और यहाँ पर आर का वैल्यू दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, जिसमें से हमें क्या फाइंड करना है, एच का वैल्यू। तो एच का वैल्यू फाइंड करना है तो सभी टर्म को हम उस साइड भेज देंगे। 1760 डिवाइड में क्या होगा, 2 पाई आर। ओके,
1760 हो गया है मेरा यहाँ पर, और 2 पाई आर मतलब 2 गुने 22/7 ऊपर चल जाएगा, और आर का वैल्यू क्या है मेरा, आर का वैल्यू यहाँ पर 14 है, ठीक है। और इसको काटने के बाद फाइनल आंसर क्या आता है, 2 से ये कट जाएगा, ओके, और 2 से कट गया यहाँ पर, और अगेन इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 17 है तो 8 बार में काटेंगे 16, और 16 8 880 आता है, 880 आ गया। और नीचे वाले टर्म को हम गुना करते हैं तो कितना आएगा, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 और 88 ऊपर वाला कट जाएगा तो फाइनल आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 10 आंसर आ जाएगा। जिन बच्चा लोग का अगर ऑप्शन नंबर 10 आ रहा है, 10 सेंटीमीटर आ रहा है, तो उन लोगों का क्या होगा, सही होगा आंसर, ठीक है। क्या आ रहा है आंसर फाइनल, 880 डिवाइड में 88 क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन बताएं। तो सबसे पहले धातु का आयतन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखा जाए। धातु का आयतन मतलब बोला जाए धातु का एक पाइप है, तो कैसा होगा धातु का पाइप मेरा, सिलिंड्रिकल होगा, मतलब बेलनाकार होगा, ओके। ये मेरा हो गया बेलन, यहाँ पर पॉइंट होगा, चलो। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसमें मेरा बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, मतलब कि खोखला बेलन है, मतलब अंदर साइड भी एक पाइप है, खोखला बेलन है मेरा, ये कुछ इस तरह होगा, ठीक है। ये हो गया, जिसमें क्या पूछा जा रहा है, धातु का आयतन पूछा जा रहा है। सबसे पहले इसमें क्या है, एक त्रिज्या दिया हुआ बाहर वाले बेलन के लिए, एक अंदर वाले बेलन के लिए त्रिज्या दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, उसके बाद पूछा जा रहा है लंबाई दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो आयतन पूछा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आता है, आपको फॉर्मूला नोट डाउन करना है। क्या नोट डाउन करना है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगने वाला है खोखले बेलन का आयतन। क्या लगने वाला है, खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगने वाला है। तो सबसे पहले खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला लिखते हैं, खोखले बेलन का आयतन, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या आता है, पाई एच होता है और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब बड़ी वाली त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटी वाली त्रिज्या का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर बड़ा वाला आर का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और छोटा वाला आर का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब लेंथ दिया हुआ है मेरा, मतलब एच दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो धातु का आयतन मतलब खोखले बेलन का आयतन पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई एच, तो पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है, और एच का वैल्यू यहाँ पर 10 दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और आर का स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, आर का स्क्वायर यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 माइनस 9 करेगा तो क्या आएगा, फाइनल 7 आ जाएगा, 22/7 गुना 10 गुना 7। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो बचेगा 220। तो फाइनल आंसर जिन बच्चों लोग का क्या आएगा 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर क्यूब, तो उनका सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3 के, और उनकी ऊंचाइयों का रेशियो भी दिया हुआ 5:3, एंड उसके बाद उसका पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, मतलब आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है फॉर्मूला, अगर आप लोगों को मालूम होगा तो आप लोग आसानी से बना देंगे। इसको कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर दो बेलन दिया हुआ है, उसका त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ पर R1 हो जाएगा, यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा R2, और ये मेरा क्या होगा
ये मेरा हो जाएगा H1 और ये मेरा हो जाएगा H2। और इनके आयतनों का अनुपात, सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है, V1 डिवाइड बाई V2 पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है बताओ लो, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ पर पाई आर एच स्क्वायर एच हो गया। और दूसरा का निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दूसरा रेडियस यूज होगा, दूसरा त्रिज्या यूज होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर दो बेलन है तो अलग अलग त्रिज्या का यूज होगा और ऊंचाई का भी। ओके, तो यहाँ पर देखो कि पाई का वैल्यू यहाँ पर सेम है, सेम होगा पाई का वैल्यू ऊपर नीचे, तो ये आपस में कट जाएगा। और यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर R1 और R2 डिवाइड में H1 बाई H2। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ R1 रेशियो R2 का वैल्यू 2/3, तो यहाँ पर 2/3 का क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू H1 डिवाइड बाई H2 का वैल्यू दिया हुआ 5/3, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/9 हो जाएगा, और अगेन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 5/3। अब देखते हैं क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, 5 चौका 20 होता है, 9 तिया 27 होता है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 20/27 आएगा इसका वैल्यू। ओके, तो कौन सा हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक धातु के 3 घन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, और सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो पिछले वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे काफी वैल्यू दें, क्योंकि ये कहा गया है कि अगर जिस चीज में पैसा नहीं लगा हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं किया जाता है। ओके, अगर यही पेड बैच होता तो आप लोग इसको एक अच्छी नजर से देखते हैं, अच्छी मतलब बोले जाए तो अच्छी तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से देखें और समझें और नोट करें क्या चीज यहाँ पर बोला जा रहा है। धातु के 3 घन है, मतलब 3 घन दिया हुआ है धातु के, एक घन नहीं है, यहाँ पर 3 घन है। ओके, सबसे पहले घन बना लेते हैं, ऐसा ही करके टोटल कितना है, 3 घन है। ये मेरा हो गया घन। ओके, ऐसा ही करके टोटल 3 घन है, जिसमें A1 ये हो गया, इसका भुजा होता है। ठीक है, ओके, ऐसा ही सेकंड आएगा, उसका क्या होगा, A2 हो जाएगा, और अगला आएगा जिसका क्या होगा, A3 हो जाएगा, भुजा अलग अलग उसका साइड होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ A1 का वैल्यू दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ, A1 का वैल्यू दिया हुआ मेरा 3 सेंटीमीटर। A1 का वैल्यू जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और B1 का वैल्यू मतलब A2 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि नहीं, और A3 का वैल्यू दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। और उसे क्या जा रहा है, एक पिघला कर मेल्ट करके एक बड़ा सा घन बनाया जा रहा है। एक छोटा सा घन था, क्यूब था, उसे 3 क्यूब था, अब उसको क्या किया जा रहा है, आग में पिघला कर एक बड़ा सा घन बनाया जा रहा है। तो उस बड़े घन का आप लोग बताइए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। चलो यहाँ पर देखा जाए, घन का सबसे पहले यहाँ पर देखा टर्म दिया हुआ, कंडीशन दिया हुआ कि धातु के 3 घन जिनके किनारे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, और नए बने घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले तो जो नया घन बना है, तो कैसे बना है भाई, सबसे पहले जो घन बना है मेरा नया घन, तो सबसे पहले जो बड़ा वाला घन है मेरा, बड़ा वाला घन मतलब उसका बोल देते हैं आयतन, बड़ा वाला घन का आयतन जिसको कहते हैं V1, और छोटा वाला घन का आयतन, पहला वाला घन का आयतन मतलब V1 और V2 दूसरा वाला, तीसरा वाला V3 हो जाएगा। अब तीनों का आयतन करते हैं, मतलब आयतन निकालना मतलब पिघला कर, एक चीज को पिघलाते हैं और एक जगह पिघला कर एक बड़े दूसरे मेटल में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो उसका क्या निकालेंगे हम, सिंपली वॉल्यूम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, आयतन निकालते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है,
ए क्यू होता है भुजा गुने क्यू, भुजा का पावर क्यू होता है, ए क्यू हो जाएगा। तो 3 का क्यू हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 4 का क्यू हो जाएगा और प्लस 5 का क्यू हो जाएगा। सभी को सॉल्व करने के बाद आता है 27 प्लस 4 चक्कर 16, 16 चक्कर 64 और प्लस 25 25 125। टोटल कितना आया? जोड़ने के बाद कितना आता है? 7 4 11 5 16 और कितना बचा? 1 16 का 6 होगा यहाँ पर और यहाँ पर 2 6 8 8 10 1 11 1 216 आता है इसका फाइनल आंसर। और इसका देखो अगर यहाँ पर वॉल्यूम है जो बड़ा वाला क्यूब है मेरा, उसका भी कोई साइड होगा तो उसका साइड हम ले लेते हैं बड़ा वाला ए क्यू हो जाएगा 216, होगा कि नहीं? अब देखो यहाँ पर ए क्यू निकालेंगे, ए का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं? 216 हो जाएगा। अब 216 का हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं, घन निकालते हैं, तो क्या आता है इसका आंसर? क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 6 गुना 6 करेंगे तो 36 आएगा, 36 गुना 6 करेंगे तो 216 आएगा। तो इसका क्या है? क्यूब रूट 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? फाइनल इसका जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फाइनल हम इसका एरिया निकालते हैं। आप लोग लिख लेना है कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ये ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, ऐसा 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन बनाते हुए। ठीक है, एरिया क्या होगा यहाँ पर? एरिया आप लोग बताएं कि इसका क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि घन का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है? लेटरल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। 4 गुने क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36, 36 हो जाएगा। 36 चौके क्या होता है? 36 दूनी 72, 72 चौके 72 दूनी 144। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? जिन बच्चे लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा सही, ठीक है, उसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो ये पूछा जा रहा है कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ एन फाइंड करना है। नंबर ऑफ एन फाइंड करना है। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर वाले, यहाँ पर क्या करेंगे फाइनल? ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इतना सेंटीमीटर है और इतना सेंटीमीटर वाले कुछ में ट्रांसफॉर्म करके एक कितना नंबर ऑफ मेटल या ऑब्जेक्ट फॉर्म किया जाए, तो उस समय हम क्या करेंगे? सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं, आयतन निकालते हैं। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होगा? 8 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन निकालेंगे। सबसे पहले घन का आयतन निकालेंगे तो क्या होता है? घन का आयतन मेरा होता है ए क्यू, सबसे बड़ा वाला, और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर वाला, मतलब इसको ए क्यू कर देते हैं छोटा वाला, और एन लिखते हैं क्योंकि नंबर ऑफ हमको पता करना है कि जो बड़ा वाला घन है, छोटा वाला घन को अगर कितना घन लाया जाए कि उसको गुना करने के बाद एक बड़ा वाला घन बन जाए मेरा। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन, तो इसका क्या होगा? 8 64, 64 गुने 8। आप सिंपली वैसे कर सकते हैं, 8 गुने 8 गुने 8। हम सॉल्व करने के लिए 8 64 कर दिए इंटू 8 कर दिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा? एक क्यू यहाँ पर दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो क्या होगा? 4 चक्कर 16 और यहाँ पर 4 लिख देंगे, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 4 चक्कर 16 4, उसके बाद 64 हो जाएगा। 4 का क्यू क्या होता है? 64 होता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 64 64 आपस में कट जाता है, तो n का वैल्यू हो गया 8। तो नंबर ऑफ जो घन जो मिलेगा हमें कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या आता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ पर सिंपली दिया हुआ है। तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले यहाँ पर घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को पता होना चाहिए कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो
सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग इसे नोट कर लें कि क्या होता है, पार्शियल व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी होता है। लेटरल सरफेस एरिया ही पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, नहीं तो 1 मार्क्स में ही ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ये VBI क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि बहुत से सारे बच्चे को उसको एरिया मालूम है, तो वो वाला फॉर्मूला लगा देगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल, ठीक है। तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, पार्शियल व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो चलो इसको फॉर्मूला में आंसर को पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। एरिया क्या होगा, आप लोगों को लिख लेना है कि घनाभ का पार्शियल व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2h इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पर वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2h, और यहाँ पर हाइट दिया हुआ मेरा 5 मीटर, देखो हाइट दिया हुआ 5 मीटर, 5 मीटर हो गया। और एल प्लस बी 15 प्लस 26, 15 प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पर 26 नहीं होगा, तो क्या आएगा फाइनल आंसर, 2 गुने 5 प्लस यहाँ पर 21 हो जाएगा। आपस में गुना कर दें, नहीं तो सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो सिंपल तरीके से सॉल्व होगा, जैसे 2 गुने 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 हो गया और 21 हो गया। चलो 2 गुने 21 हो गया। और इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल रिजल्ट आता है 210 मीटर स्क्वायर। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, बी दिख रहा है आप लोगों को, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत सारे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोला है, ठीक है, एक ठोस गोला है मेरा, ठीक है, गोला है। अब पूछा जा रहा है कि गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो आप लोग बोले अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन फाइंड करना है। ये मेरा क्या हो गया, एक ठोस गोला हो गया। ओके, एक गेंद देखें, गेंद, ठीक है, एक ठोस पूरा मतलब पूरा भरा होना चाहिए, पूरा लोहा वाला, ठीक है, तो वो ठोस होता है। तो वैसे पूछा जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि गोला का आयतन क्या होता है। आप लोग गोला का आयतन नोट कर लें। गोला का आयतन क्या होता है, क्या होता है गोला का आयतन, 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है गोला का आयतन मेरा, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। ओके, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर 4/3 हो जाएगा पाई, और यहाँ पर आर, आर का वैल्यू यहाँ पर 8 क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो हो मतलब छोटा वाला है 1 सेंटीमीटर वाला गोला है, उसमें कितना 1 सेंटीमीटर वाला गोला लाए, मतलब एन निकालना है फाइनल आंसर। यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई, और यहाँ पर रेडियस दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, इसका क्यू निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1 का क्यू निकालेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ पर कटने वाला क्या चीज है, 4/3 कट जाएगा, और यहाँ पर पाई कट जाएगा, तो बचा क्या, एन का वैल्यू यहाँ पर 8 का क्यू। 8 का क्यू अगर निकाल लेते हैं तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 8 का क्यू निकाले, 8 का क्यू होता है, क्या होता है 8 या 64 हो जाएगा, और 8 से गुना करें, 8 चौके 32, 3 8 चौके 48, 3 51, 512। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। चलो अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है, व्यास डायमीटर 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन फाइंड करना है। तो आयतन आप लोग जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है शंकु का। तो शंकु का क्या आयतन होता है, ओके, तो शंकु का आयतन पूछा जाए तो इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। नोट डाउन कर ले, जितना भी फॉर्मूला इस लेक्चर में बताया जा रहा है आप लोग उसे नोट डाउन कर ले, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है सभी का फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आप लोग क्वेश्चन कैसे डील कर पाएंगे, ठीक है, तो कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, इसे आप लोग कहीं नोट डाउन कर लेंगे। चलो ये होता है। अब पूछा जा रहा है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ, सॉरी डायमीटर दिया हुआ, तो रेडियस फाइंड करेंगे तो रेडियस क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, अधिया उसका एकदम। अब इसका बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं, 1/3 हो जाएगा, और इंटू पाई, पाई के टर्म में तो पाई छोड़ देंगे यहाँ पर, और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू यहाँ पर निकला 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और एच का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर 12,
12 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ 3 से 12 को काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, तो v का वैल्यू हो जाएगा 100 पाई। 100 पाई जिन स्टूडेंट लोग का आया होगा 100 पाई, उनका आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक धातु के पाइप, तो धातु का पाइप है। ओके, तो पाइप के बारे में बोला जाए तो पाइप एक क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है, खोखला होता है पाइप, बेलन होता है, तो बेलन, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो खोखले बेलन का आप लोगों को पता होना चाहिए कि खोखले बेलन का क्या आयतन होता है। सबसे पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग यही किए कि खोखले बेलन का आयतन क्या होता है। तो सबसे पहले खोखले बेलन का आयतन आप लोग नोट डाउन कर ले। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन निकालेंगे खोखले बेलन का। खोखले, सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, खोखले बेलन का आयतन, वॉल्यूम क्या होता है। खोखले बेलन का मेरा आयतन होता है पाई एच होता है, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और देखो यहाँ पे दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। पिछले वाला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन दोबारा ऐड हो गया। तो आपको क्या करना है, देखो ये 2023 में पूछा हुआ था, देखो, और वो वाला 2024 में। देखो एक ही क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया गया है। 2023 का क्वेश्चन उठा के 2024 में पूछ दिया है, अभी देखो इसको भी उठा के 25 में पूछ देगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है कि देखो यहाँ पर वॉल्यूम पूछा जा रहा है, वो भी कैसे, खोखले बेलन का। बहुत सारे बच्चों को ऐसा क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला नहीं याद होता है, क्योंकि बहुत सा बच्चा रट के जाते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये रट के जाता है। ओके, जबकि ये फॉर्मूला पुट करेगा तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको सभी चीज जान के जाना है। ठीक है, अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे, कितना आ रहा था आसपास, सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग खुद देंगे। ऐसा क्वेश्चन मतलब ऐसे ही, मतलब यही क्वेश्चन दोबारा करा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक शंकु है और एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है। मतलब बोला जा रहा है यहाँ पर एक शंकु दिया हुआ और दूसरा बेलन दिया हुआ। ठीक है, ओके, एक शंकु है मेरा, एक बेलन है, उसका आधार की क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल, ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। सबसे पहले हम लोग जानते हैं शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। आप लोग बताएं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कमेंट में बताएं आप लोग, क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। ओके, अब देखो क्या होगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर दोनों आपस में समान है, जैसा बोला हम वैसा कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या टर्म कट रहा है, पाई कट जा रहा है, यहाँ पर भी पाई कट गया, यहाँ पर आर भी कट जा रहा है, रेडियस भी समान है। और यहाँ पर देखो एल का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर एल का वैल्यू पूछा जा रहा है हमसे, तो एल का वैल्यू, और यहाँ पे एच का वैल्यू दिया हुआ 2 मीटर। जो एल का वैल्यू, सॉरी एच का वैल्यू होगा वही मेरा क्या आएगा, एल का वैल्यू आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, 2 मीटर। चलो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चला जा रहा है कि अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि किसी घन का आयतन दिया हुआ 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो किनारा एवं घन का विकर्ण बताएं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर घन का आयतन हम लोग को पता है, घन का क्या होता है, वॉल्यूम। यहाँ पर देखो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, मतलब एक क्यूब होता है। अब घन का किनारा साइड, और घन का विकर्ण। अब घन का विकर्ण क्या होता है, सबसे पहले तो आयतन निकाल लेते हैं, आयतन से हम लोग को साइड मिलेगा। तो घन का किनारा के बारे में पूछा जा रहा है, किनारा मतलब साइड होता है। ठीक है, यहाँ पर 125 दिया हुआ और यहाँ पर एक क्यू दिया हुआ है। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। बच्चा लोग जानते हैं ए का वैल्यू क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है घन का विकर्ण, मतलब डायगोनल। घन का डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा, क्या होगा, √3 इंटू ए होता है, मतलब भुजा इंटू √3, ये होता है फॉर्मूला इसका। ओके, और यहाँ पर भुजा तो दिया हुआ 5 निकल गया। अब यहाँ पूछा जा रहा है इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो पूछा जा रहा है डायगोनल और साइड का रेशियो। तो रेशियो ऑफ डायगोनल एंड साइड,
रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या आता है मेरा, क्या आएगा, सबसे पहले घन का किनारा बोला जा रहा था, घन का किनारा ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा मेरा 5/√3, 5 × √3। अब देखो ये वाला टर्म कट जाता है, 5 × 5 कट जाएगा, तो फाइनल बचा 1/√3। क्या आएगा, ये ऑप्शन नंबर जिन बच्चों लोग का सही मतलब आ रहा होगा उनका सही हो जाएगा, ठीक है, 1/√3 आ जाएगा इसका आंसर। चलो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चला जा रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका व्यास क्या होगा। अर्धगोले का सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं कि अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसे नोट डाउन कहीं कर लेंगे फॉर्मूले में लिख कर कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पर एरिया इक्वल टू क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर होता है 3πr²। अगर क्षेत्रफल बोले वक्र तो वहां पर 2πr² होगा, अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो वहां पर 3πr² होगा, वो भी अर्धगोले का। अब क्या करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ इसका, और यहाँ पर 3π/7 हो जाएगा, और r का वैल्यू यहाँ फाइंड करना है, मतलब व्यास फाइंड करना है, व्यास निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे इस टर्म को उस साइड भेज देंगे, 7 हो जाएगा, और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा 3 × 22, और यहाँ पर r² हो जाएगा। अब देखो कोई टर्म कट रहा है, देखो ये टर्म कटेगा कि नहीं बताया। सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे कट जाएगा, कैसे कटेगा, एक बार में, और यहाँ पर 16 है तो 15, 5, और यहाँ पर 12 है तो 3 चौके 12, 4, 154 आता है, 154 आया। अगेन इसे काटेंगे तो क्या आएगा, 22 को काटेंगे 7 बार में, कट जाएगा। तो अगेन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, 7 × 7 मतलब 49। तो r का वैल्यू आया 7 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ पर d का वैल्यू पूछा जा रहा है मुझसे, तो क्या आएगा, 7 × 2 कितना आया, 14 सेंटीमीटर। ओके, कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों बच्चों का आंसर आ रहा होगा, जिन बच्चे लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तो उनका सही होगा, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलो। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दो बेलन है, ओके, उसकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो आयतनों का अनुपात बताइए। देखो आयतन का अनुपात बताना है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। आयतन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है v1/v2, निकालना है हमको। सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानना है बेलन का आयतन क्या होता है। देखो बेलन का आयतन मेरा होता है πr² होता है, ओके, और यहाँ पर क्या होगा, πr² 2 का हो जाएगा। अब देखो क्या क्या कट रहा है, यहाँ पर पाई कट जाएगा। अब यहाँ पर r1/r2 क्या हो जाएगा, 2/3 है, 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर h1/h2 दिया हुआ 5/3। अगेन इसको सॉल्व करेंगे 4/9 हो जाएगा, और 5/3, तो 4×5 = 20 और 9×3 = 27। सेम क्वेश्चन पहले भी किए हैं, रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 20:27, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या होगा। गोला का त्रिज्या अगर हम 3 गुना कर देंगे तो क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा, आयतन नहीं होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग को गोला का आयतन मालूम होना चाहिए। सबसे पहला गोला का आयतन, ओके, आप लोगों को पता हो गया होगा, जितना क्वेश्चन करवाया आप लोगों को याद हो गया होगा गोला का आयतन क्या होता है। गोला का आयतन क्या होता है मेरा, 4/3 πr³ होता है, πr³ होता है गोला का आयतन। अगेन इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 4/3 πr³, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 3 गुना कर देंगे उसका रेडियस को, त्रिज्या को 3 गुना कर देंगे, मतलब 3r हो जाएगा r³ में। अब एक बार और सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4/3 हो जाएगा, और पाई यहाँ 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब 3 स्क्वायर 9 हो जाता है, 9×3 = 27 हो जाएगा, तो इंटू 27 और इंटू r³, और इसको गुना करेंगे, 27 चौके कितना होता है, मतलब करने का मतलब क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर 27 गुना हो जाएगा। ये क्या है मेरा, पहले तो आप लोग बताएं, ये जो मेरा आ रहा है ये वाला टर्म जो मिल के आया 4/3 πr³, ये मेरा गोला का आयतन हो गया, और ये मेरे 27 से गुना हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके
चलो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चला जाए। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर दो वृत्त है, अब वृत्त में पूछते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो हम लोग का वृत्त का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। अगर जिन बच्चे लोग को नहीं मालूम है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, जानते हैं हम लोग। तो पूछा जा रहा है दो वृत्त है, सबसे पहले एरिया 1 और एरिया 2, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर 2। और देखो यहाँ पर एरिया 1 का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर, इसी का वैल्यू। अब देखो यहाँ पाई पाई कट गया, कट गया। अब यहाँ पर क्या वैल्यू पूछा जा रहा है? त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब r1/r2 का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब ये आर स्क्वायर है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। अब ये देखो एक्स बाई वाई हो जाएगा, मतलब एक्स रेशियो वाई, ठीक है। अभी तक इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, आधा घंटा भी और लगेगा, ठीक है। चलते हैं, एक्स रेशियो वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलो चला जाए, ओके चला जाए। अगला नंबर क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है, देखते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, अब देखो क्या बोला है। चलो ये बोला जा रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है, तो उसका व्यास क्या होगा? क्या सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया 49 पाई, तो आपको व्यास निकालना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पर दिया हुआ एक 49 पाई दिया हुआ इसका वैल्यू, ओके। तो आप लोगों को इसका व्यास फाइंड करना है। तो व्यास कैसे निकलेगा? पाई से पाई कट गया यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग को त्रिज्या तो मालूम हो, तो त्रिज्या कैसे मालूम होगा? यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर 49 हो जाएगा, 49 हो गया, और यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर रेडियस मेरा 7 हो गया, ओके। रेडियस मेरा क्या हो गया? 7 हो गया। देखो रेडियस मेरा 7 हो गया। अब डी का वैल्यू पूछा जा रहा है, 7 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखो अगला नंबर ये क्वेश्चन है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। एक मेरा वृत्त है, ओके, और दूसरा मेरा वर्ग है, तो उसका क्षेत्रफल आपस में बराबर कर देते हैं, तो उनके परिमितियों का अनुपात क्या होगा? सरकमफ्रेंस पूछा जा रहा है, उसका रेशियो क्या होगा, मतलब परिधि क्या होगा उसका, उसका अनुपात। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि परिधि क्या होता है वृत्त का और वर्ग का। तो हम लोग जानते हैं वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। सरकमफ्रेंस मतलब c1/c2 निकालेंगे, तो क्या होता है? 2 पाई आर होता है वृत्त का। और मेरा वर्ग का क्या होता है ये बताया जाए, वर्ग का परिधि क्या होता है, आप लोग बताएं। वर्ग का परिधि होता है सर 4 गुना भुजा होता है। क्या होता है? 4 गुना भुजा होता है, ये होता है 4 गुना भुजा, मतलब ए होता है। और यहाँ पर क्या चीज दिया हुआ है ये तो निकालना है फाइनल, और कुछ और दिया हुआ है क्वेश्चन में, वृत्त का क्षेत्रफल एवं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। ये एक दिया हुआ है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल मेरा बराबर है, तो फाइंड करें वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा मेरा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो इससे हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस वाले टर्म से भुजा का वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आएगा रूट अंडर पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो फाइनल आ जाएगा रूट पाई इंटू आर। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछने की संभावना है, इस बार भी पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। काफी लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो पाई रूट अंडर पाई आर हो गया, चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 2 पाई आर हो गया, यहाँ पर ऊपर दिया हुआ 4 इंटू ए का वैल्यू अभी फाइंड किया हमें, क्या आया? रूट अंडर पाई इंटू आर, ये तो आ गया। अब देखो यहाँ पर आर आर कट गया, यहाँ पर रूट पार पाई हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 कट जाएगा, तो फाइनल आ जाएगा मेरा रूट अंडर पाई ऊपर साइड डिवाइड में 2, मतलब रूट अंडर पाई रेशियो 2 आ रहा है, पाई रेशियो 2 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? डी दिख रहा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ओके।
अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्यूशन खुद करने की कोशिश करें और इसका आंसर कमेंट में जरूर दें। ओके, तो चलते हैं। दो वृत्त दिया हुआ है और यहाँ पर दो वृत्त दिया हुआ है सबसे पहले, और उसके बाद बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हुए तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर मेरा पहला वृत्त हो गया, सॉरी, देखो यहां पर क्या होगा, इसको यहां पर सही है। ये दो वृत्त है जो क्या कर रहा है, परस्पर परस्पर स्पर्श करते हैं। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की क्या पूछा जा रहा है, कितना होगा स्पर्श रेखा नंबर ऑफ लाइन पूछा जा रहा है। इसमें कितना नंबर ऑफ लाइन टच होगा। इसमें सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर दोनों इसमें टच करेगा, अरे नीचे आ जा थोड़ा सा, चलो चलो चलो, ये देखो अगर ये थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, इस सर्कल को देखते हैं, इस वाले सर्कल को, इस वाले सर्कल नहीं, छोड़ो उतना टाइम नहीं हम लोगों के पास। देखो ये सर्कल और देखो ये वाला रेखा आपस में टच करेगी। ये पूछा जा रहा है कि दो अगर हम वृत्त रखते हैं तो दो वृत्त में आपस में परस्पर होना चाहिए। सबसे पहला ये कंडीशन दिया हुआ है। अब क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि कितने रेखा आपस में स्पर्श करेंगे दोनों मतलब वृत्त से। तो पहला तो ये हो गया, ऊपर वाला पार्ट हो गया, दूसरा ये होगा, दो लाइन हो गया। अब तीसरा लाइन कहां से होगा, तीसरा लाइन मेरा ये करेगा, ठीक है, ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ लाइन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी। चला जाए। अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई। सबसे पहले तो हमें वृत्त बनाना है, वृत्त क्या बनाना है। तो देखो तो सबसे पहले गड़बड़ हो गया, सही है ना, सही है। चलो यहाँ पर सबसे पहले हमें वृत्त बनाना है, क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। चलो ये मेरा वृत्त बना दिया और यहाँ पर एक सेंटर रहेगा, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर एक सेंटर है और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कहाँ, यहाँ पर मान लेते हैं स्पर्श रेखा यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर इसे स्पर्श करेगा मतलब टच करेगा। चलो और अगेन सेकेंड लाइन यहाँ पर आएगा, ये लाइन इस पर टच करेगा। अब देखो ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन इसका रेडियस क्या होगा, ये हो जाएगा, सेंटर से इसको मिला देंगे। ओके, ये हो गया मेरा फाइनल डायग्राम। देखो ये वाला मेरा हो जाएगा ओ, जो सेंटर हो जाएगा। अब ये मेरा हो जाएगा पी, मान लेते हैं कोई भी वेरिएबल, और यहाँ पर मेरा ए हो जाएगा, यहाँ पर मेरा बी हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है अगर कोई भी सर्कल पर, वृत्त पर अगर लाइन स्पर्श करता है, ठीक है, तो ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, और इसके बीच में एक और लाइन होगा, चलो सेंटर से होकर गुजारते हैं। ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलो अगर आपको डायग्राम समझ में आ जा रहा है तो क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। देखो क्या बोला जा रहा है, तो देखो यहाँ पर बोला जा रहा है यदि 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ, त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ओके, कितना है, 60 डिग्री है मेरा। ओके, और कोण पर झुकी हुई है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बताएं। मतलब इसका पूछ रहा है, एपी का वैल्यू पूछा जा रहा है, पीए का वैल्यू पूछा जा रहा है कि उसका लंबाई क्या होगा। तो पीए का वैल्यू कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल तो बन रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर 60 डिग्री पूरा का है तो ये वाला हाफ वाला पार्ट मेरा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं, होगा, एकदम होगा। अब आप लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर, क्यों, देखो सबसे पहले स्पेस का, मैं स्पेस को मेंटेन देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया करते हैं। ओके,
ये क्या हुआ, इसको पहले, अरे चलो उड़ा देते हैं इसको। चलो ये हो गया। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा अच्छी तरह से कैसे सॉल्यूशन यहाँ पर होगा। ठीक है, ये मेरा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिया और 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो मेरा साइड होता है, भुजा होता है, वो मेरा क्या होता है, हाइपोटेनस मतलब विकर्ण होता है। क्या होता है, ये मेरा कर्ण होता है, कर्ण होता है। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, कर्ण होता है। ओके, तो ये इसके सामने है, तो ये मेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये मेरा हो गया ओपी, ये मेरा हो जाएगा ए। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एपी का वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 30 डिग्री वैल्यू यहाँ पर निकल गया, 30 डिग्री एंगल इसका। तो आप लोग को पता है यहाँ पर 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है और यहाँ पर एक रेडियस दिया हुआ ओ ए। ओ ए का वैल्यू यहाँ पर निकलेगा 3 सेंटीमीटर। कितना, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। tan 30 डिग्री क्या होगा मेरा एपी बाई क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और एपी डिवाइड में 3, और एपी का वैल्यू फाइनल आ गया 3/√3। ये आ गया, आया कि नहीं। अगेन इसको रेशनलाइज करेंगे, मतलब परमीकरण करेंगे, तो क्या आएगा, √3 और यहाँ पर कट क्या आएगा, 3√3 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या दिख रहा है, 1 सेकेंड, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ओके, एपी बाई ये हो गया लंब बटा आधार, ये होता है। तो अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ऑप्शन तो कोई नहीं दिख रहा है, 3√3/√2 दिख रहा है, पर झुकी हुई। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए, तो ये कट जाएगा, तो ऑप्शन 3 होगा। ओके, क्या होगा ऑप्शन, आंसर आ रहा है √3। आप लोग बताएं आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, अगेन इसको देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये पूछा जा रहा है, किसी बाह्य बिंदु, देखो बाह्य बिंदु बोला मतलब एक मेरा वृत्त है। सबसे पहले किसी बाह्य बिंदु, ओके, किसी बाह्य बिंदु, 1 सेकेंड, 2 मिनट रुक जाओ।
हेलो 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 हेलो, आप सही दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था, ठीक है। अब सही दिख रहा होगा आप लोगों को? ओके, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? क्या यहाँ पर बोला जा रहा है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर, मतलब यहाँ पर एक लाइन है मेरा, कि यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर मेरा एक सर्कल है और यहाँ पर सर्कल से लाइन आपस में टच कर रहे हैं। ओके, स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे कि सबसे पहले तो डायग्राम, सबसे पहले इंपॉर्टेंट वो होता है डायग्राम। ओके, डायग्राम सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर रेडियस हो गया मेरा, ओके, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ओके। चलो देखो, यहाँ पर क्या है, मेरा एक P पॉइंट है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA, यहाँ पर मेरा A हो गया और यहाँ पर B हो गया, ओके। और यदि PA का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ पर PB का वैल्यू क्या होगा? आप लोग जानते हैं कि दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला लाइन आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर क्या होगा, PB का वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। PB का वैल्यू क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिन बच्चा लोग ने इसका ऑप्शन कमेंट में बी डाला होगा उनका सही होगा, ठीक है। तो लग रहा है कि उन अगर सही दिया होगा, अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ बच्चा लोग पढ़ रहा है, उसका सही आंसर आया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, धाकर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दो प्रतिच्छेदी, मतलब वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले सिंपल सा वही है, यहाँ पर दो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, दूसरा सर्कल यहाँ पर आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ये क्या हुआ, ये 3D बन रहा है भाई, ओह क्या हो गया। चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा, और इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। ये आपस में टच कर रहा है और ये बहुत बड़ा हो गया रे। चलो देखो क्या बोल रहा है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा, बताया जाए। आप लोग बताएं, बताएं जल्दी, जल्दी बताएं आप लोग। देखो यहां से देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एक लाइन कटेगा, एक स्पर्श रेखा, और दूसरा यही कटेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ कितना होगा, दो होगा। यहाँ पर दो अगर वृत्त दिया हुआ है, अगर उभयनिष्ठ हमें बताना है स्पर्श रेखा संख्या, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये देख कर जाना है, और इस बार भी पूछ सकता है, क्योंकि 23 में पूछा है, 25 में भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं बात है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग देख कर जाएंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा? ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, तो इसे खुद आपको सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर देना है, ओके। तो इसे हम स्किप करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक वृत्त की जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और पूछा जा रहा है किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का केंद्र है और OP की लंबाई क्या होगी? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर ऐसा ही क्वेश्चन सेम दो मार्क्स में पूछा जाए या 5 मार्क्स में पूछा जाए, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये भी ध्यान से देखा जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सिंपली पूछा जा रहा है कि एक बाहर एक पॉइंट है, ओके सर, बाहर पॉइंट है, बाहर पॉइंट से एक वृत्त पर हम टच करेंगे लाइन। तो देखो यहाँ पर करते हैं टच लाइन को, यहाँ पर देखो ये हो गया, चलो, और यहाँ पर ये लाइन आपस में हो गया। अब सबसे पहले एक पॉइंट, पॉइंट मेरा क्या होगा, सेंटर ऑफ वृत्त सर्कल, ठीक है।
देखो अब क्या करेंगे यहाँ पर, सही है ना, नहीं तो इसको डाउन करके यहाँ कर लेते हैं, चलो, और थोड़ा इसको यहाँ कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ओके, देखो ये यहाँ पर हो जाएगा, सेंटर से इसे मिला लेंगे सभी को। ऐसे सॉल्यूशन करना है आप लोगों को कॉपी में। ओके, क्या करना है, ऐसे सॉल्यूशन करना है आप लोगों को, और यहाँ पर आपको डिनोट कर देना है कि ये मेरा जो होगा ये मेरा 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये मेरा क्या होगा 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर वो देना नहीं बोलना है, ठीक है, ये सेंटर को डिनोट करता है। और क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर दिया हुआ 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस मेरा क्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और किसी बाह्य बिंदु P यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर P दे दिया है, ओके, दिया हुआ है। तो स्पर्श रेखा PT, और 1 सेकेंड, ऑल इज राइट है ना, ऑडिबल एंड वीडियो इज राइट, ओके चल ठीक है, चलो। तो यहाँ पे दिया हुआ P से स्पर्श रेखा PT, यहाँ पर एक T है, और यहाँ पर 24 सेंटीमीटर इसका वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, वैल्यू इज द 24 सेंटीमीटर। यदि वृत्त का केंद्र OP की लंबाई पूछा जा रहा है, ये वाला पूछा जा रहा है OP, क्या होगा, तो सिंपल सा है, देखो कैसे फाइंड होगा। देखो यहाँ पर अगर आप लोग निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला टर्म क्या होगा, यहाँ पर मेरा जो वैल्यू आएगा, सबसे पहले तो कलर देखो, इसके सामने जो होता है मेरा क्या होता है, कर्ण होता है, ओके। अब कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होने वाला है, यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पर एच का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एच क्या होता है, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है रूट अंडर आर स्क्वायर, सॉरी क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर एल का वैल्यू दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर निकालने का, बी का स्क्वायर क्या है मेरा 7 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 24 का स्क्वायर निकालें आप लोग, कितना होता है 24 का स्क्वायर निकालें, कितना होता है बताएं आप लोग, जल्दी फटाफट इसका आंसर दे। 24 का क्या होता है आप लोग बताएं, इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर होता है, स्क्वायर बताओ, स्क्वायर रूट नहीं बताओ, स्क्वायर बताओ। देखो हम सॉल्यूशन करते हैं, 24 तो 4 चक्कर 16 होता है, 4 दूनी 8 एक 9, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 500 कितना होता है 17, 500 576 होता है, कितना होता है 576 होता है, ओके। और यहाँ पर 749 होता है, और इसको जोड़ेंगे तो 625 आएगा, और 6 आएगा, इसका क्या आएगा 25 आएगा, ओके। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो स्क्वायर रूट क्या होगा 625 का 25 हो जाएगा। तो ओपी का वैल्यू आ गया मेरा 25 सेंटीमीटर, ओके। अगर आपको ट्रिपलेट जानते हैं, ट्रिपलेट 3 4 5, ओके, 3 4 मतलब अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो अगला क्या होगा 5 होगा। ऐसे ही कुछ कुछ क्या है जो ट्रिपलेट बना हुआ है पहले से ही, आपको याद करने, सिर्फ याद कर लें, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका भी एक ट्रिपलेट बना हुआ है, जैसे कि देखो इसका ट्रिपलेट ये बना हुआ है, यहाँ पर 4 था ना, तो क्या जगह बहुत ये हो गया है। सबसे पहले तो गायब करते हैं इन लोग को गायब करते हैं, सबसे पहले जगह बनाते हैं। देखो कलर चेंज कर लेते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्ट अगर किसी बच्चा लोग को यहाँ पर डायरेक्ट इसमें ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना होता, तो यहाँ पर अगर हम रहते हैं तो क्या करते हैं सॉल्व, यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ ए बी सी दिया हुआ, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ क्या वैल्यू, यहाँ पर दिया हुआ वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, 7 इसका दिया हुआ वैल्यू 7 दिया हुआ है, और यहाँ पर 24 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू 7 24 यहाँ पर 25 होगा, कंफर्म होगा, क्योंकि हम लोग को याद है कि यहाँ पर हम पढ़े हैं कि 7 24 25 का एक ट्रिपलेट होता है, ओके। याद कर ले, अगर यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है 7 24 तो 25 होगा, या 25 24 दिया हुआ तो अगला क्या होगा 7 होगा, ठीक है, या आपको 25 7 दिया हुआ तो अगला 24 होगा। अगर इसको याद कर ले, कहीं इस बार क्वेश्चन पूछ दिया जाए बिहार बोर्ड, ठीक है, कुछ भी कर सकता है बिहार बोर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में एंगल O A B थीटा इक्वल थीटा है, तो चाप की लंबाई क्या होगा। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं क्या होता है, चाप की लंबाई L क्या होता है, थीटा बाई 360 होता है कि नहीं, इंटू 2 पाई आर होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 2 पाई आर, नहीं दिख रहा है, तो देखो यहाँ पर कट करेंगे तो 2 से 360 कट जाएगा,
कितना आएगा फाइनल आंसर, थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। आ गया। तो देखो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है इस आंसर के अनुसार। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, पाई आर थीटा और 180, सही है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाए, ठीक है। क्योंकि इस पता है इस वाले जो लेक्चर है, इस लेक्चर से आप लोगों को 15 मार्क्स कंफर्म है। अभी नहीं हम कंफर्म बता रहे, इस जितना तीनों चैप्टर करवाए हैं, और अगर आप लोग इसे देख कर ही मतलब सुन ले भी, जिन बच्चों को समझ नहीं आता, मतलब जिन लोग को अच्छा से बनाने नहीं आ रहा है, अभी भी कुछ भी नहीं आ रहा है, तो सिर्फ इसे देख लें, एक बार कॉपी में नोट कर लें, तो आप लोग 15 मार्क्स हाथ में ले लेंगे यूं। ओके, क्या 15 मार्क्स। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर समझ गए होंगे तो सही है, नहीं समझे होंगे तो उसके लिए भी उपाय है। आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, उसके बाद वहां पर उपाय हो जाएगा। क्या उपाय होगा, डेली आप लोगों के लिए VBI क्वेश्चन मैथ का और फॉर्मूला, जितना भी अभी फॉर्मूला वगैरह करवाए हैं, इसका फॉर्मूला दे दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना है। क्या, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना है। ओके, चलो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी बाह्य बिंदु पर P से वृत्त पर खींची गई, और एक और बात, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते याद आया कि बहुत सारे बच्चे होंगे टेलीग्राम चैनल कहाँ पर होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जाना है आपको, पहले वीडियो ऑन करना है, वीडियो के नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, टाइटल के नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन, वहां पर जाना है। वहां पर आपको दिया रहेगा कि वीडियो डे 1 डे 2 सब वीडियो दिया हुआ है, सब आपको देख लेना है। नहीं तो वहां पर डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा टेलीग्राम चैनल, लिंक रहेगा, आपको टैप करना है, वहां पर ज्वाइन हो जाना सिंपली। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 7 से 17 सेंटीमीटर है, P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा लंबाई क्या होगी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे, वगैरह वगैरह करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, दूसरा स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा जा रहा है। तो हम लोग पढ़े कि एक वृत्त है, एक वृत्त पर, यहाँ सिंपल आप लोगों को बता दिया जाता है, एक वृत्त है और यहाँ से एक लाइन जा रहा है, दूसरा लाइन जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। ओके, तो एक ये मेरा है, दोनों आपस में बराबर होता है। अगर ये मेरा 17 है तो ये भी 17 होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा था, इसे हटा दिया जाता है, हटा देते हैं, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अर्धवृत्त का जिसकी त्रिज्या √3r है, तो इसकी परिमिति क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर परिमिति जान लेते हैं, नोट डाउन कर लेना है फॉर्मूला। अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, यहाँ पर नोट डाउन कर लो सब लोग कॉपी में। अर्धवृत्त का परिमिति मतलब सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई आर प्लस 2r होता है। ओके, पाई आर प्लस 2r होता है। ओके, चलो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 3r हो जाएगा, मतलब 3r कब होगा, इसका 3 गुना होना चाहिए, पाई आर प्लस, सॉरी पाई आर, मतलब इसमें भी चेंज होगा, 3r हो जाएगा, और यहाँ पर भी चेंज होगा, 3r हो जाएगा। तो क्या आया, 3 पाई आर प्लस 6r। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो बी आपका हो जाएगा, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला नंबर क्वेश्चन नहीं है, तो थैंक यू एवरीवन। ओके, क्या लिख दिए हम, स्पेलिंग नहीं लिखने आ रहा, कोई बात नहीं। चलो, तो थैंक यू एवरीवन, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें, और इस बार थाम ले कि 50 आउट ऑफ 50 मैथ में लाना है, और प्लस हर सब्जेक्ट में आप लोग ठान ले कि अच्छा मार्क्स से हम लोग इस बार बोर्ड को पढ़ें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।